Hello dear ones, welcome back to our English grammar class. Today our topic is subject in exclamatory sentence. Exclamatory sentence के अंदर हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है और जो रेस्ट पार्ट आ जाएगा वो ही होगा प्रेडिकेट। पहले सब्जेक्ट को चूज करना है। ओके, तो हम पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। हम तो पहले से वीडियो शेयर किए थे, फिर भी कुछ याद करेंगे। जो सेंटेंस से कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा हो, एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो सेंटेंस एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा हो तो उसी सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो सेंटेंस से कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में क्या होता है? उसके एंड में है एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। ये मार्क देखकर आपको झटक से पता लग जाएगा कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ये एग्जांपल के जरिए हम कैसे सब्जेक्ट को पहचानते हैं और प्रेडिकेट को चूज करते हैं। तो लेट्स कम, हाउ नाइस यू आर। ये यहाँ तो लास्ट एंडिंग में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये आपको पता लग गया कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अभी प्रॉब्लम है कि यहाँ सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। तो हम यहाँ लिख कर रखे हैं टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पाने के लिए फर्स्ट वी शुड राइट द सेंटेंस एज ए स्टेटमेंट। जैसे ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में बताए थे ना कि आप पहले आंसर दो, पहले स्टेटमेंट लिखो, ऐसे ही इस सेंटेंस को हम पहले स्टेटमेंट की तरह लिखेंगे, फिर उसी के अंदर हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। ओके, हाउ नाइस यू आर, इसको हम स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? यू आर नाइस, यू आर हाउ नाइस, और यू आर वेरी नाइस, ऐसे ही लिखेंगे। तो ऐसे लिखने से तो ये जो वर्ब हुआ ना, आर, वर्ब क्या हुआ? आर हुआ। तो इसे क्वेश्चन पुट करेंगे, हु आर, आंसर क्या आ जाएगा? यू। तो यू हुआ सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में ये यू सब्जेक्ट हुआ, तो पहला वाला सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पास चलते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये यहाँ यू होता है ना, ये हो गया सब्जेक्ट। ओके, तो हाउ नाइस यू आर है, सब्जेक्ट हुआ यू। देन प्रेडिकेट को चूज करना है। प्रेडिकेट कैसे चूज करेंगे? रेस्ट पार्ट क्या क्या है? यू के लेफ्ट साइड में कुछ वर्ड्स है और राइट साइड में भी कुछ वर्ड्स है। ओके, ये लेफ्ट साइड में जो वर्ड्स है ना, हाउ नाइस, ये पार्ट्स ऑफ a part of predicate, a part of predicate. ओके, देन ये जो आर हुआ ना वर्ब, ये भी द रेस्ट पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, ये भी हुआ द रेस्ट पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, द रेस्ट पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। तो हम पहले क्या करेंगे ना, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे, फिर उसी में से आंसर को पहचानेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी एग्जांपल नंबर 2, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए स्टूपिड आंसर शी गेव। इसको हम स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? ऐसे ही कुछ लिखेंगे, शी गेव ए स्टूपिड आंसर, ऐसे ही लिखेंगे। शी गेव ए स्टूपिड आंसर, ऐसे लिखेंगे। तो ये लिखने से शी गेव ए स्टूपिड आंसर, इसमें से वर्ब हो गया गेव, ये हुआ वर्ब। तो इसको लगा के क्वेश्चन पुट करना है, हु गेव, तो आंसर क्या आ जाएगा? शी। तो शी हुआ सब्जेक्ट,
सी हुआ सब्जेक्ट। पहला वाला सेंटेंस में सी है ना, ये जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिए थे सी है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये सी हुआ सब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट कौन सा हो जाएगा? प्रेडिकेट सब्जेक्ट के दोनों तरफ है, लेफ्ट साइड में भी है राइट साइड में भी है। तो इसको हम लिखेंगे प्रेडिकेट को, तो ये ए पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, ए पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, देन गिव हुआ अनदर पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, गिव हुआ अनदर पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, अनदर पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के दोनों तरफ ही प्रेडिकेट ले जाता है। देन एग्जाम्पल नंबर 3, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई, इसे स्टेटमेंट के जरिए से स्टेटमेंट के रूप में लिखो। द स्काई इज वेरी ब्यूटीफुल और द स्काई इज हाउ ब्यूटीफुल, ऐसे लिखने से तो सब्जेक्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। देन इस तरफ प्रेडिकेट का एक हिस्सा और दाहिने तरफ प्रेडिकेट का अनदर हिस्सा। देन एग्जाम्पल नंबर 4, हाउ वंडरफुल, हमने तो एग्जाम्पल 1 2 3, ये जो एग्जाम्पल 1 2 3 ये तीनों एग्जाम्पल में यहाँ वर्ब था आर, सब्जेक्ट था यू, पर इस तरह के सेंटेंस में ना ही वर्ब हमें दिखाई देता है ना ही सब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। इसे हम लिखेंगे स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे। पहले इसे इसको कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने से कौन कैसे होगा, इसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। हाउ वंडरफुल इट इज, इट इज ओमिटेड होके रह गया था, ओमिटेड हुआ था, ओके। तो इसे पहले कंप्लीट कर देते हैं, हाउ वंडरफुल इट इज, ऐसे ही हम लिखेंगे। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट होगा इट एंड प्रेडिकेट होगा इज, ऐसे लिखेंगे। पहले इसे स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे, इट इज, इट इज हाउ वंडरफुल और वेरी वंडरफुल, ऐसे कुछ लिखोगे। तो ये स्टेटमेंट में आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, व्हाट इज, कैसे क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज, वर्ब को लगा के क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज, तो आंसर आ जाएगा इट इज। तो इट हुआ सब्जेक्ट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पास आ जाएंगे, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी इट है, तो ये हुआ सब्जेक्ट। आपका क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है हाउ वंडरफुल, सिर्फ इतना से लिखा हुआ है, तो इसे हम जब लिखेंगे आंसर देंगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर से आपको सब्जेक्ट को ढूंढना है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। देन आप लिखोगे सब्जेक्ट इट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट दोनों दो ही हुआ, ये तो फुल, ये फुल वाला, ये हाउ वंडरफुल, ये हुआ प्रेडिकेट, और छुपा हुआ प्रेडिकेट एक हिस्सा है इज, जो छिपके रह गया, ओके। देन चलते हैं, उसी तरह का सेंटेंस है एग्जाम्पल 5, व्हाट ए टेरिबल सीन, इसे पहले कंप्लीट करना है, व्हाट ए टेरिबल सीन इट इज, ऐसे ही आप लिखोगे, कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट और भार्ब, ये भार्ब दिखाई नहीं दे रहा है, सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो इससे पहले कंप्लीट ही करना, व्हाट ए टेरिबल सीन इट इज। देन इसे स्टेटमेंट के जो रूप में लिखना है, कैसे लिखोगे, इट इज ए, इट इज ए टेरिबल सीन, ऐसे ही लिखोगे। देन ये जो स्टेटमेंट हुआ, इसमें से आपको भाग का पता चल गया, ये हुआ इज हुआ भाग, भाग को लगा के क्वेश्चन पूछना, व्हाट इज, आंसर आ जाएगा, भाग को लगा के आप क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट, 5 नंबर एग्जाम्पल में व्हाट इज, तो
तो आंसर क्या आएगा? आंसर हुआ ईट इज। तो यहाँ ईट हुआ सब्जेक्ट और इज हुआ वर्ब तो हुआ, ये भी प्रेडिकेट के हिस्से में जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट हुआ ईट और प्रेडिकेट रेस्ट पार्ट। फुल सेंटेंस जो आपको दिखाई दे रहा है ये फुल, ये होल पार्ट होगा प्रेडिकेट। ओके, पूरा ये होल पार्ट क्या हुआ? प्रेडिकेट। ऐसे ही आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचाने। ओके बाय। आज के लिए हमारा वीडियो इतना सा। अगर आपका अच्छा लगे तो एक लाइक देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।